और इलेक्ट्रॉन जो है वो ऊपर से नीचे गिर रहा था, तो टाइम पीरियड हमको निकालना था। टाइम पीरियड निकालने के लिए एक बात सबसे ज्यादा जरूरी जो होती है वो हमें यह पता होना चाहिए कि इस पर कितने फोर्स काम कर रहे हैं। ठीक है, यहां पे 2 फोर्स काम कर रहे हैं, तो पूरी पूरी बात समझेंगे हम लोग। हालांकि हम लोग बाद में इसको mg को निगलेक्ट करेंगे, वो एक अलग इशू होगा, लेकिन पूरी बात जानो। नीचे एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा होगा, क्योंकि अगर इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की डायरेक्शन में है और ये इलेक्ट्रॉन है, तो इस पे नीचे की तरफ एक फोर्स लग रहा होगा, F बराबर QE, बोलो हाँ है ना। तो F बराबर क्या होता है, F बराबर होता है QE, और Q की वैल्यू यहां पे इलेक्ट्रॉन के बराबर है, इसका मतलब EE हो जाएगा, EE हो जाएगा। इतना बात क्लियर है। तो इस पे एक फोर्स नीचे और नीचे ही एक फोर्स mg लग रहा है, क्या कहते हो, सही है। अब इन दोनों फोर्सेस को जब आपने ऐड करा और यहां से एक्सेलरेशन निकालने का प्रयास करा, तो आपका एक्सेलरेशन आ गया EE mg/m। यहीं पे तुम निगलेक्ट कर दो, क्योंकि mg को इलेक्ट्रोस्टैटिक के स्टार्टिंग वाले लेक्चर में ही हम बात कर चुके हैं कि जो फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स होता है वो ज्यादा 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 बहुत ज्यादा होता है कंपेयर टू ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक, तो अब सुनो ध्यान से, जब इतना हो गया, यहां से एक्सेलरेशन की वैल्यू EE प्लस mg/m, यहां से mg हटा दो, कोई दिक्कत नहीं है, यहां से आप mg हटा दो, ठीक है। तो इतना आ गया आपका एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन अगर आ गया तो काइनेमेटिक्स का वो लेक्चर याद करो जहां पे आप निकालते थे कि ऊपर से कोई भी बॉडी को जब गिराया जाता था तो टाइम पीरियड निकालते थे आप। तो टाइम पीरियड यही फार्मूला होता था, h बराबर हाफ AT²। भैया u स्क्वायर कहां गया, u 0 मतलब रेस्ट से गिराया जाता, तो हाफ AT², यहां से t² बराबर 2hm अपान, यहां से फिर mg गायब कर दो, mg को मत लेकर चलो, कोई दिक्कत नहीं है, mg को मत लेकर चलो। तो फाइनली तुम्हारा आंसर जो है इतना आ जाता है। ये क्वेश्चन बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, इस पे बिल्कुल फोकस करो। ये क्वेश्चन एक समरी की तरह अपने दिमाग में रख लो। अभी मैंने क्या करा, अभी इधर आओ, मैंने क्या करा कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को अपन ने चेंज कर दिया। यहां पे ऊपर थी, यहां पे हमने क्या करा, यहां पे हमने इसको नीचे कर दिया, और जहां पे इलेक्ट्रॉन हुआ करता था वहां पे मैंने क्या करा, प्रोटॉन पुट कर दिया। प्रोटॉन के बारे में ईच एंड एवरीबॉडी नो कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन हैव अ पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज का मतलब ये बिहेव करेगा टेस्ट चार्ज की तरह। अगर ये टेस्ट चार्ज की तरह बिहेव करेगा भाई मेरे, तो ये बताओ इस पे फोर्स कहां लग रहा होगा, नीचे, पक्का, हाँ या ना। तो कहीं ना कहीं से ये यही वाला सवाल नहीं बन गया। लेकिन एक चीज की कमी है, अब इसमें ऑप्शन दिया गया है कि इसका जो टाइम पीरियड होगा वो टाइम पीरियड कितना होगा, और हम आपको ऑप्शन दे रहे हैं कि इसके टाइम पीरियड से कम, या इसके टाइम पीरियड से ज्यादा, या इसके टाइम पीरियड का 5 गुना, या इसके टाइम पीरियड का 10 गुना। तो इस क्वेश्चन को यहीं समाप्त कर देते हैं। सुनो ध्यान से, इसको बहुत फोकस करो, इस पे एकदम जूम करो, इसको जूम करो, फोकस करो, इस पे फोकस करो। ये h क्या है, दिस इज द हाइट ऑफ फॉल, जहां से वो गिर रहा है। आज भी वो सेम है, इसका मतलब दिस इज सेम। इलेक्ट्रिक फील्ड आज भी सेम है। इस पे चार्ज वहां पे माइनस होता था, यहां पे प्लस, ये भी सेम है। बात आ गई m की। अब ये बताओ भाई मेरे कि m ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा होता है कि m ऑफ प्रोटॉन ज्यादा होता है? प्रोटॉन ज्यादा होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन होता है कितना, -31। तो अब देखो यही डिसाइड करेगा कि इसका टाइम पीरियड कम आएगा कि ज्यादा, सीधे से। तो अब ये फैसला आपके ऊपर जाता है कि आप मुंह जुबानी इसका आंसर दे पाते हो या नहीं। अब आप भी बताइएगा यूट्यूब वाले बंदे कि इसका टाइम पीरियड कम या ज्यादा, ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट, मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। क्योंकि एक ही चीज है डिसाइडिंग फैक्टर, वो है m। अभी जब इतना तो कर सकते हो यार, चलो करके बताओ।